खबर है कि पुतिन से दोस्ती का दावा करने वाले शी जिनपिंग डबल गेम खेल रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन रूस की सुरक्षा से जुड़ा डेटा चुरा रहा है। मतलब यह कि चीन रूस के मुंह पर पीठ पीछे कुछ और कर रहा है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यूक्रेन जंग के बाद शी जिनपिंग पुतिन से पक्की दोस्ती निभाने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन रूस की जासूसी कर रहा है और ये काम कर रहे हैं उसके हैकर। मतलब ये कि चीन रूस के साथ डबल गेम खेल रहा है। यूक्रेन में रूस के हमले का विरोध न करके शी जिनपिंग ने अमेरिका से दुश्मनी मोल ली। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चीन खुलकर रूस के समर्थन में खड़ा हुआ, लेकिन अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के दावे ने साबित कर दिया कि चीन दोमुहा सांप है, जो रूस के पीठ पीछे उसकी सुरक्षा से जुड़ा डेटा इकट्ठा कर रहा है, या यूं कहें कि चुरा रहा है। क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस को पता ही नहीं चीन ऐसा काम कर रहा है। रिपोर्ट में एक रिसर्च का जिक्र किया गया जिसमें 23 मार्च को रूस में किए गए कुछ ईमेल के बारे में बात की गई और दावा किया गया कि ये ईमेल चीन ने भेजे। कहा जा रहा है कि ये ईमेल रूस के सुरक्षा मामलों से जुड़े कई संस्थानों को भेजे गए, जिन पर लिखा गया कि वो रूस पर लगे प्रतिबंधों के बारे में। लेकिन दावा किया गया कि असल में वो ईमेल चीन की हैकर ने भेजे, जिनमें एक ऐसा वायरस था जो कंप्यूटर में सेव किए गए डेटा को उनके कंप्यूटर पर भेज देता। कहा जा रहा है कि चीन अक्सर ऐसा करता है और उन देशों की भी जासूसी करवाता है जो उसके दोस्त हैं, जिसके लिए वो अपने हैकर को मोटी रकम देता है। उधर यूक्रेन ने चेर्नोबिल पर कब्जे के लिए रूसी सेना की मदद करने के आरोप में परमाणु प्लांट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। यह वही परमाणु प्लांट है जिस पर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के पहले ही दिन कब्जा कर लिया था, जिसके बाद जेलेंस्की की सेना ने इस पर फिर से कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। रूसी सेना के साथ कई हफ्तों तक भीषण जंग चली। हर मोर्चे पर पुतिन की सेना को यूक्रेन के सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रूस को चेर्नोबिल से पीछे हटना पड़ा। इसके बाद पूरे प्लांट की जांच की गई और फिर वहां के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन का आरोप है कि प्लांट मैनेजर ने रूस को न सिर्फ कब्जा करने में मदद की थी, बल्कि उसने वहां तैनात सैनिकों को भी गुमराह किया था। असल में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो संवेदनशील जगह है जहां 1986 में दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु हादसा हुआ था, जिसकी वजह से 36 साल के बाद भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। यही वजह है कि साल 2000 में बंद होने के बाद भी चेर्नोबिल प्लांट से निकल रहे रेडिएशन को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस ने प्लांट पर कब्जा करने के बाद वहां खूब उत्पात मचाया। आरोप यह भी है कि रूस ने चेर्नोबिल प्लांट को बम से उड़ाकर पूरे यूरोप को तबाह करने की साजिश रची थी। इस बीच रूस के सरकारी टीवी चैनल पर दिए एक रूसी प्रोफेसर के बयान ने अमेरिका और नेटो के कान खड़े कर दिए, क्योंकि खबर है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले को नेटो के साथ जंग की तैयारी बता दिया। और यह दावा किया ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस ने, जिसके सबूत के तौर पर उसने रूस के सरकारी टीवी चैनल 1 के उस कार्यक्रम का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक रूसी प्रोफेसर ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस की सेना नेटो के साथ बड़ी जंग की रिहर्सल कर रही है। Я думаю, надо еще и под этим углом зрения ее рассматривать. Это репетиция, возможно. रूसी प्रोफेसर का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पुतिन पहले ही कई बार अपने पड़ोसी देशों को नेटो में शामिल होने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं।